नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि बाउंस रेट क्या होता है, ब्लॉग बाउंस रेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम अपने ब्लॉग में। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक बार अगर आपके ब्लॉग का बाउंस रेट बढ़ गया तो आपके ब्लॉग को रैंक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हम समझेंगे कि बाउंस रेट होता क्यों है, किन कारणों से बाउंस रेट बढ़ता है और इनको रोकने के लिए हम क्या क्या चीज कर सकते हैं, सब कुछ डिस्क्राइब करने वाले इस वीडियो में। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन होती है सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लेके आता हूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, बाउंस रेट होता क्या है। देखिए, जब भी कोई विजिटर आपके ब्लॉग पे विजिट करता है तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसे रीडिंग टाइम बोलते हैं। कि आपके ब्लॉग पे जितना भी कंटेंट डला हुआ है, गूगल उसको एक टाइम डिसाइड कर देता है कि इस ब्लॉग को पढ़ने के लिए 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 2 मिनट, 3 मिनट इसका टाइम लगेगा। और जब वो यूजर आपके ब्लॉग पे आने के बाद में उतना समय नहीं गुजारता है जितना आपके ब्लॉग का रीडिंग टाइम है, तो गूगल एनालाइज कर लेता है कि वो रीडर आपके ब्लॉग को पढ़ नहीं रहा है और वो आपके ब्लॉग पे आता है और वो क्विट करके निकल जाता है। तो उस समय को गूगल बाउंस रेट बोलता है। गूगल का जो बाउंस रेट होता है उसको बहुत ही ज्यादा निगेटिव लेके चलता है, क्योंकि विजिटर आपके ब्लॉग पे आया, गूगल ने उसको आपके ब्लॉग को रैंक किया, उसने कीवर्ड से विजिटर ने आपके ब्लॉग को सर्च किया गूगल पे, वो आपके ब्लॉग पे पहुंचा, आपके इंफॉर्मेशन से वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो क्विट करके जल्दी ही वो दूसरे ब्लॉग पे चला गया। इसका मतलब है कि वो आपके ब्लॉग को बहुत ही निगेटिव रिव्यू देके जा रहा है। गूगल इसको बहुत ही ज्यादा निगेटिव लेता है। तो इस प्रोसेस को ही बाउंस रेट बोलते हैं। जब आप जाओगे एनालिटिक्स में तो आप देखोगे कि उसका जो बाउंस रेट है 40%, 50%, 60% ऐसे दिखाई दिया जाता है। बाउंस रेट को कम करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके ब्लॉग पे बाउंस रेट ज्यादा होगा तो आपका ब्लॉग कभी भी रैंक नहीं कर सकता है। आपके ब्लॉग को रैंक होने के लिए आपका जो बाउंस रेट है उसे कम होना बहुत ही जरूरत है। तो कुछ उपाय है जिसके कारण आपके ब्लॉग का बाउंस रेट कम कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अपने ब्लॉग का जो बाउंस रेट है उसको कम कैसे कर सकते हैं। ब्लॉग का बाउंस रेट कम करने का सबसे पहला उपाय है कि आपको अपने ब्लॉग का लोड स्पीड बढ़िया करना होगा। लोड स्पीड जितना कम होगा आपके ब्लॉग पे, उतने कम लोग क्विट करेंगे। होता क्या है, कई बार आपके ब्लॉग को ओपन करने में ज्यादा टाइम लग जाता है और आपके जो रीडर है वहीं से क्विट कर जाते हैं। ऐसे केस में 90% केस में आपका बाउंस रेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण आपके ब्लॉग का लोड स्पीड होता है। तो लोड स्पीड कैसे कम करना है, आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। इमेज का जो साइज है वो 15 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एक अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर लेना होगा। साथ ही साथ लाइट स्पीड के लिए आपको प्लगइन्स यूज करने होंगे। उसके बाद आपका जो ब्लॉग है उसका लोड टाइम बढ़ जाएगा। और जैसे ही लोड टाइम आपका सुधरेगा, आप देखोगे आपका जो बाउंस रेट है थोड़ा ना थोड़ा जरूर चेंज होगा। अगर आपका 100% बाउंस रेट है वो अगर लोड स्पीड से ही आ रही थी, तो आपका जो बाउंस रेट का इशू है, जैसे ही आप उसका उपाय करेंगे, होस्टिंग अच्छा लेंगे, इमेज को ऑप्टिमाइज करेंगे, तो आपका जो बाउंस रेट है वो कम हो जाएगा। दूसरा कारण आपके ब्लॉग के बाउंस रेट का है कि आप जो उसमें इमेज का यूज करते ही नहीं है। अगर आप अपने इमेज का यूज नहीं करेंगे तो वो सिर्फ CUI दिखाई देगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। उसमें जब कैरेक्टर सिर्फ दिखाई देगा आपके रीडर को, तो वो उसको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा। हो सकता है कि वो थोड़ा देर अपने काम का इंफॉर्मेशन पढ़ ले और निकल जाएगा। तो इस केस में आपको अपने ब्लॉग को डायनेमिक बनाना होता है। कोशिश कीजिए कि वीडियो का यूज करें, इमेज का यूज करें, कुछ इंगेजिंग कंटेंट आप वहां पे डालें, जिससे जो आपका रीडर है वो वहां पे टाइम स्पेंड करे। वीडियो डालने का बेनिफिट क्या हो जाता है कि वो वीडियो देखने के लिए आपके ब्लॉग पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और गूगल एनालाइज करता है कि वो आपके ब्लॉग पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और वो उसके बाउंस रेट को कम कर देता है। तो आप अपने ब्लॉग में इमेज और वीडियो का यूज करके भी बाउंस रेट को रोक सकते हैं। तीसरा कारण होता है जब आप अपना पैराग्राफ बहुत छोटे छोटे बनाते हो और बिना मतलब का आप उसमें स्पेस देते हो, तो भी रीडर इरिटेट हो जाता है। वो रीडर 2-3 पैराग्राफ पढ़ता है, चौथे पैराग्राफ में बोलता है यार सब में तो वही लिखा हुआ है, वो क्विट कर जाता है। तो कभी भी जब आप पैराग्राफ बना रहे हो तो एक अच्छा जगह पे जाने के बाद ही उसका पैराग्राफ को खत्म करें। ऐसा नहीं कि 2-3 पैराग्राफ लिखकर 2-3 लाइन लिखने के बाद में आपने पैराग्राफ दे दिया। कम से कम 7-8 लाइन लिखने के बाद ही आपको पैराग्राफ देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आप देखोगे आपका बाउंस रेट कम हो जाएगा।
ब्लॉग को हमेशा अपने रीडर के अकॉर्डिंग लिखे। रीडर के अकॉर्डिंग यानी कि अगर आपका रीडर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज को समझता है, जैसा कि मेरे वीडियो को देखने वाले बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ब्लॉगिंग सीखने के लिए आते हैं, अगर मैं उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वो कभी भी मेरे ब्लॉग को पढ़ेंगे नहीं। तो कभी भी अगर आप ब्लॉग में कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं तो वो हमेशा क्लियर लैंग्वेज में लिखनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में लिखनी चाहिए, अपने रीडर के अकॉर्डिंग देखनी चाहिए कि जो रीडर उसको पढ़ने आ रहा है उसको समझ में आ जाए कि वो ब्लॉग में क्या पढ़ने आ रहा है। अगर वो उसको समझ में नहीं आएगा तो वो थोड़ा सा पढ़ेगा और उसके बाद बोलेगा यार ये तो बहुत टेक्निकल टर्म है, मैं कोई सिंपल लैंग्वेज में देख लेता हूं। 90% केस में जब आपका रीडर आपके ब्लॉग को ट्वीट करता है तो वो आप ही के ब्लॉग के रिलेटेड ब्लॉग को खोजता है, मतलब कि आपके कंटेंट में दम था वो वहां तक पहुंचा, लेकिन आपने कंटेंट में कुछ ऐसा इंगेजिंग कंटेंट नहीं डाला था और कुछ सिंपल कंटेंट नहीं डाला था जिसके कारण वो ट्वीट करके जा रहा है। तो आपको हमेशा अपने ब्लॉग को सिंपल रखना है, सिंपल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन देनी है और कोशिश करना है कि अपने रीडर के अकॉर्डिंग ही उनको इंफॉर्मेशन दें। बिना मतलब का कंटेंट में कीवर्ड प्लेस करना। होता क्या है कि आपको मेन कीवर्ड मिल गया कि हमारा ब्लॉग को इस कीवर्ड के थ्रू सर्च किया जाएगा। अब आपको चंदन झा ने बता दिया कि जो आपका जो ब्लॉग है उसमें 150 वर्ड के बीच में आपको अपना मेन कीवर्ड यूज करना है। अब 150 वर्ड के बीच में आपको जगह मिला नहीं, आपने जबरदस्ती उसमें कीवर्ड पेल दिया। अब आप जबरदस्ती वहां पे कीवर्ड डालोगे तो आपका ब्लॉग कभी भी रैंक नहीं होगा, जिसको गूगल बहुत ही ज्यादा निगेटिव लेता है कि आप जबरदस्ती अपने ब्लॉग को गूगल में रैंक करने के लिए आपने कीवर्ड तो डाल दिया है लेकिन आपके ब्लॉग पे उस कीवर्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी नहीं है और आप जब कीवर्ड प्लेस कर रहे हो उसका सेंटेंस चेंज हो जा रहा है। ऐसे केस में आपका ब्लॉग रैंक नहीं होगा, बाउंस रेट कभी भी कम नहीं होगा। अगला कारण है बाउंस रेट बढ़ने का, आप गलत तरीके से ट्रैफिक ला रहे हो। गलत तरीके से ट्रैफिक जैसे कि आपने कोई गर्ल्स का प्रोफाइल बना लिया और उसके थ्रू आप पोस्ट कर रहे हो। आपका जो ट्रैफिक है, जो आपके ब्लॉग पे जो विजिटर आ रहा है वो आपके ब्लॉग के कारण नहीं आ रहा है, आप उसको जो सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं उसके कारण आ रहा है, या फिर आप कोई क्लिक बिट कर रहे हो। अगर आप क्लिक बिट करोगे तो आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक तो आएगा लेकिन आपका ट्रैफिक आपके ब्लॉग को पढ़ेगा नहीं और ऐसे केस में आपका ब्लॉग का बाउंस रेट बहुत ही ज्यादा भाग जाएगा। ये ना ही आपके ब्लॉग के एसईओ के लिए बेटर है, ना ही आपके ब्लॉग के फ्यूचर के लिए बेटर है, ना आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए आपके लिए बेटर है। आपका अगर एडसेंस अप्रूवल मिला भी होगा तो आपका एडसेंस ब्लॉक हो जाएगा अगर आप गलत तरीके से ट्रैफिक लाएंगे तो गलत तरीके से ट्रैफिक अगर आप लाते हो तो भी आपका बाउंस रेट बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये बाउंस रेट के रिलेटेड हमारा ये वीडियो था, कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप ब्लॉग या वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन सेक्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।